आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है पराभक्ति का प्रारंभ गौनी भक्ति से। पराभक्ति का प्रारंभ गौनी भक्ति से होता है। उस भक्त वत्सल प्रेम धाम परमेश्वर को अंतःकरण में उकसाने और मानसिक चेतना में स्थान देने के बराबर नाम स्मरण करना होता है। नाम के साथ उसके गुण का भी ध्यान हो आता है। हाथी शब्द कहने से उस विशालकाय जंतु के शरीर का ध्यान आ जाता है। इसी प्रकार कुत्ता, बिल्ली, महल, नदी, पर्वत आदि शब्दों के उच्चारण से उसका रूप गुण ध्यान में आ जाता है। शब्द यद्यपि मुख की कुछ पेशियों की हलचल से ही उत्पन्न होता है, तो भी वह शब्द ध्यान चेतना में एक रूप का भी बोध कराता है। ईश्वर का नाम लेने से उस विश्वव्यापी चेतना का बोध होता है। बराबर नाम लेने से अंतःकरण और मस्तिष्क में वह उकसाहट बार बार होती है। इस अभ्यास को जारी रखने से वह बार बार उकसाया हुआ भाव पुष्ट और विस्तृत हो जाता है। पत्थर पर रस्सी की घिसावट से गड्ढा पड़ जाता है। इसी प्रकार बार बार नाम जपने से ईश्वर की मन में स्थापना हो जाती है। भगवान की मूर्ति का दर्श, स्पर्श, भोग, आरती, धूप, दीप आदि से पूजा अर्चना कर कीर्तन करना, हरि चर्चा करना, तीर्थ यात्रा, स्नान, ध्यान, व्रत, वंदन करना, यह सब ऐसा ही आरंभिक प्रयत्न है जिसके द्वारा भक्त यह प्रयत्न करता है कि ईश्वर का मेरे अंतःकरण में निवास हो। यदि उसका प्रयत्न शुद्ध भाव से हुआ है तो अवश्य ही एक दिन भक्ति भावना जागृत हो जाती है। निर्बल एवं व्यापक प्रेम की कली खिल जाती है और पराभक्ति का आनंद लेने लगता है। भक्ति योग आध्यात्मिक वृद्धावस्था की साधना है। ज्ञान और कर्म द्वारा पुष्ट हुआ वृक्ष पर भक्ति का फल लगता है। वृद्ध पुरुष जो दृष्टिमंद हो जाने के कारण स्वाध्याय नहीं कर सकते, स्मृति नष्ट हो जाने के कारण ज्ञान अर्जन नहीं करते, शरीर स्थिर हो जाने के कारण कर्म करने की भी सामर्थ्य नहीं, जो मृत्यु के मुख में एक पांव लटकाए बैठे हैं, उनके लिए भक्ति में, नाम जप में, ईश्वर के ध्यान में ही सारा समय लगाना चाहिए। जिनका शरीर आसक्त है उन्हें ज्ञान कर्म की सीढ़ियों पर चढ़कर पराभक्ति की उपासना करनी चाहिए। यही सनातन विधान है। आलस्य का, अकर्मण्यता का, कर्म त्याग का मानव जीवन में कोई स्थान नहीं है। ईश्वरीय नियम के अनुसार सृष्टि की प्रत्येक वस्तु क्रियाशील है। गतिहीन कोई भी पदार्थ या प्राणी नहीं है। ग्रह, नक्षत्र, वन, प्रकाश, शब्द आदि की गति निरंतर चालू रहती है। सृष्टि का प्रत्येक परमाणु अपनी धुरी पर निरंतर घूमता है, आगे की ओर चलता रहता है। गीता में भगवान ने कहा है कि किसी प्राणी के लिए बिना कर्म किए जीवित रहना संभव नहीं। मैं स्वयं भी सदैव कर्मरत रहता हूँ। यदि ऐसा न करूँ तो लोक व्यवहार नष्ट हो जाएंगे। जीवित प्राणी निश्चिष्ट नहीं रह सकता। कर्म त्याग करके संसार छोड़ने की विडंबना व्यर्थ है। केवल कर्म फल का त्याग ही संभव है। भूख, प्यास, निद्रा, सर्दी, गर्मी, मल विसर्जन, आत्मरक्षा, ज्ञासा, महत्वाकांक्षा आदि कितनी ही स्वाभाविक आवश्यकताएं ऐसी हैं जो बलतः प्रेरणा करके मनुष्य को कर्म में लगा देती है। इससे कोई भी बच नहीं सकता। फिर वह कहना ही कि हमने कर्म का त्याग कर दिया है, हमारे लिए
कोई कर्म करना शेष नहीं रहा। हम संसार से अलग हो गए। एक उपासहाद एवं भ्रमपूर्ण धारणा है। मानव जीवन कर्म करने के लिए है। हमें निरंतर क्रियाशील रहना चाहिए। यह क्रियाशीलता जब ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी बन जाती है तो उसके तट पर रहने वाला जीव जीवन मुक्त हो जाता है। बालपन ज्ञान योग के लिए, यौवन कर्म योग के लिए, बुढ़ापा भक्ति योग की साधना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त अवसर है। तो भी तीनों आपस में घनिष्ठतापूर्वक मिले हुए होने के कारण हर समय तीनों की साधना होती रहती है। जिन दिनों ज्ञान संपन्न किया जा रहा है उन दिनों सारा समय केवल मात्र पढ़ने या सुनने में ही नहीं लगा सकते हैं। कर्तव्य कर्मों को भी करना पड़ता है और उदार हृदय से सहवासियों के साथ प्रेम एवं सेवा में परमार्थ भी करना पड़ता है। इसी प्रकार यौवन में विशेष रूप से कर्मठ रहते हुए भी ज्ञान संपादन एवं प्रेम प्रदर्शन को छोड़ा नहीं जा सकता। हर छोटे बड़े कार्य में तीनों के समन्वय की आवश्यकता होती है। मात्रा की न्यूनाधिकता का अंतर हो सकता है, पर प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक कार्य में ज्ञान, कर्म और भक्ति का सम्मिश्रण रहना चाहिए। तभी कोई क्रिया आनंददायक फल देने वाली और सच्ची सफलता देने वाली बन जाती है। योग साधना के लिए कपड़े रंगने, जटा रखने, कमंडल, चिमटा या मृगछाला धारण करने की जरूरत नहीं। आप अपने मनोभाव का परिवर्तन कीजिए, दृष्टिकोण को बदल डालिए। घर में रहकर भी योग साधना हो सकती है और आत्मा को परमात्मा बनाने का जीवन लक्ष्य पूरा हो सकता है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग हमारे नित्य के जीवन में हर घड़ी व्यवहृत होने वाली साधनाएं हैं। इन्हें अपने विचार और कार्यों में ओत-प्रोत कर लीजिए। आपका जीवन तप रूप बन जाएगा और आप तपस्वियों को प्राप्त होने वाले महान फल प्राप्त करेंगे। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।